हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता ही है आजकल एग्जाम चल रहा है, एसएससी फेज 13 का एग्जाम चल रहा है। तो आज 28 जुलाई का मैं फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुंगचोलम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो मणिपुर का है। जितने भी क्वेश्चन मुझे बताए हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताए थे ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। तो पुंगचोलम का क्वेश्चन आया था मणिपुर का, तो ये मणिपुर से आया है। तो आपके उसमें और स्टेट से भी आ सकता है, इसलिए मैंने सारे स्टेट के यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, सारे स्टेट के फोक डांसेस की। तो आप नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पढ़ने के लिए इजी होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना था भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो वेस्ट बंगाल का हावड़ा जंक्शन है। ठीक। फिर क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है। अनुच्छेद 79 में प्रावधान है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें राज्यसभा, जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा निम्न सदन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन डाल रखे हैं कि आपके एग्जाम में इससे आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है पीएम गति शक्ति योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछा था कौन जिम्मेदार है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपसे पूछा जा सकता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया था। आपसे लॉन्च डेट पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में डाली है। ठीक है। फिर है प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे। 1951 में किए थे और नई दिल्ली में किए थे। ठीक है। और मंत्रिमंडल को कौन जोड़ता है। तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल, ध्यान से सुनिए, इन दोनों को मुख्यमंत्री जोड़ता है। ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन आपके पास आएगा कि राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कौन जोड़ता है, तो उसको जोड़ने का काम संविधान और कानून है। ठीक है, उसका काम संविधान और कानून है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री जो होता है सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। और जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसे शपथ दिलाता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन दोबारा आ गया, पुंगचोलम का किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मणिपुर का है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वो है ओम बिरला और 17 नंबर के हैं और बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, इनसे पार्टी भी पूछी जा सकती है, कौन सी पार्टी के हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, अगर हिंदी में इसके ऑप्शन होंगे तो देख लेना, इंग्लिश में होंगे तो वो भी देख लेना। इंग्लिश में इसका है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और हिंदी में अटल कायाकल्प एंड शहरी परिवर्तन मिशन। तो ये 2015 में मोदी जी ने शुरुआत की थी इसकी। तो मोदी जी का मेनली उद्देश्य ये था कि जो शहर है उनका पुनर्उद्धार करना। ठीक है, उनकी परियोजनाओं में उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और जल की आपूर्ति करना, ये उनका मेन मकसद था। नेक्स्ट है पीएम जन धन योजना क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। तो ये हुआ था 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ तो आपसे पूछ लिया ये क्या है, लेकिन आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि जनधन योजना कब शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इसका मेनली उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोलना था। तो बैंक से रिलेटेड है ये। ठीक है। नेक्स्ट है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक। फिर था तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय जी। ठीक है। फिर है मथुरा मूर्ति कला से क्वेश्चन था। तो अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले तो आता है कि कुछ भी, कि ये किसके दौरान विकसित हुई थी या इसको और क्या कहा जाता है। तो इसको मथुरा कला शैली भी कहा जाता है और कुषाण काल के दौरान विकसित हुई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। फिर आया था भारत में पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। तो ये कब बनी थी ये पूछा है। केरल में बनी थी पहली बार। फिर ठीक। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था। 1991 में। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। 98 है। ठीक। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। 760 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं किसी भी तरीके से आप लोग के लिए जल्दी से एक वीडियो लाई हूं ताकि आप लोग का आगे शिफ्ट के लिए ये जरूर
क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लाई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्थल कहाँ है? गुजरात का है बड़ोदरा। फिर किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? एड्रेस, ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना, इसको एड्रेस बोलता है। एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र HTML का पूर्ण रूप क्या है? एब्रीविएशन जरूर पूछा जाता है। HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। फिर हाल की घोषणाओं के अनुसार भारतीय बंदरगाहों को अब वैश्विक स्तर पर कैसे स्थापित किया जा रहा है? तो वैश्विक वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में, ठीक। फिर किसने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी नीति समृद्धि की दृष्टि को साकार करने का लक्ष्य रखती है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा था। फिर पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, ठीक। फिर किस दो देशों ने शुल्कों को कम करने और नई नौकरियां सृजित करने के लिए ऐतिहासिक FTA, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, पर हस्ताक्षर किए? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है, दो देशों का नाम पूछ रखा है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। फिर दो या उससे अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? गेटवे, ठीक। फिर कारोबार करने की लागत को कम करने के लिए भारत और यूके कौन सी संधि पे बातचीत कर रहे हैं? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पे। फिर हाल में ही भारतीय संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही क्यों स्थगित की गई? विभिन्न मुद्दों पे हंगामे के कारण, ठीक। फिर वित्त आयोग का गठन भारतीय के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है। कौन से संविधान में या कौन से अनुच्छेद में बोला गया है संविधान के? तो अनुच्छेद 280 में बोला गया है, ठीक है। फिर भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक रूप में किया जाता है। फिर कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के, जितने भी मुझे बताए मैंने वो आपको सारे बता दिए। मुझे भी आप ही जैसे बच्चों ने बताए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।